हेलो गाइस, वेलकम टू माय बैक यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो गाइस चलिए हम लोग क्लास के बढ़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले गाइस हम लोग तो वीडियो को जूम करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है गाइस, भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण किया था दोस्तों वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में पहला मुगल शासक कौन था? भारत में पहला मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो बाबर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में हुआ था गाइस, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? भारत जो आने वाला पहला यूरोपीय था दोस्तों वो था वास्को डी गामा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा भारत कब आया था दोस्तों? तो 1498 में आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत में पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था दोस्तों? तो आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो सूरत में हुआ था दोस्तों। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत में पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला वायसराय कौन था? भारत का जो पहला वायसराय था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा दोस्तों। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1885 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? WC बनर्जी हो जाएगा, जो कि आपको 10 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1857 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो कहाँ से हुई थी दोस्तों? मेरठ से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? तो मंगल पांडे थे दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा, मंगल पांडे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? तो किसने समाप्त किया था दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था समाप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। भारत में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी? तो कब समाप्त हुई थी दोस्तों? 1829 में समाप्त हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहला रेलवे कब चला था? तो भारत में जो पहला रेलवे चला था दोस्तों 1853 में चला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइस। पहली रेलगाड़ी किन शहरों के बीच चली थी? पहली जो रेलगाड़ी चली थी दोस्तों वो मुंबई थाने के बीच चली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आप लोग को पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? अमृतसर में हुआ था, आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांडी मार्च कब हुआ था? तो दांडी मार्च जो हुआ था दोस्तों वो 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों आप लोगों को पता होगा, 1942 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को जो फांसी दी गई थी दोस्तों 1931 में दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन। भगत सिंह ने असेंबली में बम कब फेंका था दोस्तों? तो कब फेंका था आप लोग को पता होगा, 1929 में फेंका था। चलिए आगे बढ़ते हैं। काकोरी कांड कब हुआ था? तो कब हुआ था दोस्तों? 1925 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो कब शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था दोस्तों 1905 में ही हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन किसने किया था दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था? दिल्ली दरबार कब आयोजित हुआ था दोस्तों? 1911 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं गाइज। राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी? राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब लाई गई थी दोस्तों? तो 1911 में लाई गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो गांधी जी जो भारत लौटे थे दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा इसका आंसर, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए 1915 में लौटे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? 1918 में हुआ था। चलिए साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों? 1929 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो कब पास हुआ था दोस्तों? 1929 में पास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? तो 1947 ईस्वी में हुआ था। चलिए भारत स्वतंत्र कब हुआ था? भारत स्वतंत्र कब हुआ था दोस्तों? 15 अगस्त 1947 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का जो संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। चलिए संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था दोस्तों? 1947 में अपनाया गया था। चलिए अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सारनाथ में स्थित है दोस्तों। चलिए 47वां क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? तो किस में था दोस्तों? बिहार में था। चलिए हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी दोस्तों? 1921 में हुआ था। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था दोस्तों? तो कौन सा था? मोहनजोदड़ो था। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल किसने बनवाया था दोस्तों? ताजमहल जो बनवाया था शाहजहां ने बनवाया था दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।